कलेर थाने का भूमि पूजन कार्यक्रम एसएसपी और जिलाधिकारी ने की शिरकत। मंत्रोच्चार के साथ विधिवत हुआ भूमि पूजन। पीटीसी में हुआ पासिंग आउट परेड का आयोजन। जेल और आबकारी विभाग को मिले अफसर। होनहारों की कामयाबी पर चलते आंसू। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी गौचर पहुंचे। सीएम धामी ने गौचर में 73वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला 2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गौचर, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। काल में ऐसे ही जलजीवी मेले का जो भारत तिब्बत नेपाल मैत्री मेला वहां भी चलता है, उस मेले का भी आज मैंने, क्योंकि दोनों ही मेले एक ही तिथि को होते हैं, और ये मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, तब से लेकर अनवरत रूप से दोनों ही मेलों पर प्रतिभाग करता हूं, और भगवान की कृपा से यहां भी आने का अवसर मिला और वहां भी आज प्रातःकाल उस मेले का शुभारंभ हुआ। भगवान बद्रीनाथ जी और भगवान गोपीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सभी के बीच आज पुनः आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेला 1943 में इसकी शुरुआत हुई और भारत और तिब्बत के सीमांत जनजाति समुदाय के आपसी व्यापार सांस्कृतिक मेलजोल के रूप में इसको आयोजित करना प्रारंभ किया गया। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत इस मेले को सरकार ने औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। आज ये मेला उत्तराखंड के प्रमुख मेलों में से एक मेला है, जिसमें सरकार के विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पर्यटन और जनकल्याण योजनाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये मेला न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखने का एक प्रभावी माध्यम है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं इस अवसर पर सभी स्थानीय निवासियों, हमारे कलाकार भाइयों का, व्यापारियों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले को ये भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां हमारी सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, विकास को, विरासत को साथ में लेते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां एक और केदारधाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारा काम हमारे भगवान बद्री विशाल के प्रांगण के आसपास हो रहा है। केदारनाथ अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक और हेमकुंड जाने वाला गोविंद घाट से ये रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। और आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है। लगभग 70% कार्य इस योजना का अभी तक हो चुका है। इस रेल लाइन के बनने से न केवल सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि के और रोजगार के कई नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। हम जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका को मजबूत कर रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड
के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का भी काम किया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर हमारी जो माताओं बहनों के स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पाद हैं। आज उन उत्पादों को विपणन के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक कृषि महोत्सव एग्रीफेस्ट 2025 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने एग्रीफेस्ट में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के आयोजन किसानों, कृषि स्टार्टअप, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, छात्रों और कृषि से जुड़े विभागों को एक ही मंच पर लाकर नवाचार, कौशल, उद्यमिता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव में कृषि, ग्रामीण विकास, बागवानी, पशुपालन और अन्य संबद्ध विभागों के 10 से 15 आधिकारिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न योजनाओं, पहलों और सफल समूहों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। इससे छात्रों, किसानों और युवा उद्यमियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करने का बेहतरीन माध्यम है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पहली फाइल पीएम किसान निधि पर हस्ताक्षर करना किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में भी कृषकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और जैसा कि अभी संचालक कह रही थी, भारत की जो आत्मा है वो गांव में ही बसती है। तो हम लोग देखा कि लोग जाते हैं, फिर कहते हैं आप किसी को और को ढूंढते हैं, हमने तो कार्यक्रम करना है। लेकिन क्योंकि ये कृषि के बारे में बात करना चाहते थे, इनका लगाव कृषि से था, इन्होंने मेरे हिसाब से कार्यक्रम चेंज किया। ये बात बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हमारा किसान नई तकनीक का प्रयोग करके खेती करेगा, सम्मान निधि मिलती है, आपको नहीं मिलती, इसको मिलती है राहत फाइबर दूसरा किसान सम्मान निधि, और 10 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा भेजने का काम किया। सीधा पैसा आया कि नहीं आया? कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी। क्या होता था, हम जितनी टेस्टिंग होती थी वो लैब में होती थी। आज बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया। कितना कम हुआ? 2,10,000 हेक्टेयर। और उत्पाद कितना बढ़ गया? 3 लाख टन उत्पाद बढ़ गया। पहले 50,000 जमीन थी, उसके 5 हुए, फिर उसके हुए धीरे। क्या साहब, मैंने ये आपकी वापसी लिया है M9, पहले साल में जो है 6.5 किलो फल दे रहा है। उत्तराखंड का बच्चा सब कौन बोल रहा है? हमारे पहाड़ी किसान का हाथ भले कठोर हो पर उसके इरादे हमारे से भी ऊंचे हैं। वो खेत नहीं जोतता, वो भविष्य गढ़ता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के उदयरामपुर कर्ण घाटी में स्थित दीदी की पाठशाला पहुंचकर बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अध्यक्ष खंडूड़ी भूषण बच्चों के बीच समय बिताने, उनसे संवाद करने और उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार के उदयरामपुर में गौरव जखमोला द्वारा संचालित दीदी की पाठशाला में आज बाल दिवस मनाने का सौभाग्य मिला। गौरव द्वारा संचालित ये पहल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, संस्कृति और खेल का अद्भुत संगम प्रदान करती है। हर बार यहां आने पर कुछ नया, सकारात्मक और प्रेरणादायक देखने को मिलता है, जो समाज के प्रति गौरव की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने दीदी की पाठशाला के सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा
कि ऐसे प्रयास समाज में शिक्षा और संस्कारों के प्रसार का मजबूत आधार बनते हैं। वहीं उन्होंने पाठशाला के बच्चों के लिए शतरंज, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड इत्यादि खेलने की चीजें भेंट की। खेल की सामग्री को देख बच्चे अत्यंत उत्साहित दिखे। पाठशाला में पहुंची हूं और सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम याद करते हैं और बाल दिवस मनाते हैं। यहाँ पर भी मैंने बच्चों के बीच में बाल दिवस मनाया, बहुत अच्छा लगा। जहाँ बच्चों ने हमें बताया कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, अंग्रेजी में बोला, साथ ही साथ बच्चों ने तबले पे सरस्वती वंदना की। मुझे उनको बधाई देनी है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करती हूँ कि बच्चे इसी तरह से अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। जहाँ एक तरफ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, वहीं खेल पर भी अपना ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। रुड़की में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती बड़ी ही श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पिरानकलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सहित दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन और योगदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू बच्चों से अपार प्रेम रखते थे, सरल स्वभाव के धनी थे और इसी अपनत्व के चलते बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वक्ताओं ने बताया कि अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और देश को विकास की दिशा में नए आयाम दिए। आज भी देश उन्हें एक दूरदर्शी और सफल प्रधानमंत्री के रूप में याद करता है। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने और देश की उन्नति में योगदान देने का संकल्प लिया। आशीर्वाद के रूप में बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पर, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में माननीय विधायक जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आज जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूं। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देखने में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन करता हूँ। विकास त्यागी जी जिनके आवास पर ये कार्यक्रम रखा गया और हमारे महानगर के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी जो अभी दूसरी बार। सभी को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आजादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया। साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाथ से। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान।
SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत। एनडीए की प्रचंड जीत पर प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया विजय उत्सव। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मुख्य सेवक धामी पहुंचे प्रदेश बीजेपी कार्यालय। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। सीएम ने बिहार की जनता का जताया आभार। पीएम मोदी को दी बधाई। एनडीए गठबंधन के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को दी बधाई। आज का ऐतिहासिक दिन पीएम मोदी को समर्पित, कहना सीएम धामी का। पूरे प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार को मिल रही प्राथमिकता। बिहार की जनता ने सुशासन, विकास और पीएम मोदी के भरोसे पर लगाई अपनी मोहर। जनता काम के आधार पर देती है वोट, ही कहना सीएम धामी का। दो पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को भड़काने के लिए लगाए थे आरोप। जनता ने उनको सिरे से नकारा। पीएम मोदी के भरोसे पर फिर से बनाई एनडीए की सरकार। पूरे देश के अंदर अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन ने सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट देखती है। और वहां बिहार के अंदर दो पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को भरमाने के लिए कुछ आरोप लगाए, कुछ गलत बातें करी, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पर फिर से वहां एनडीए की सरकार बना दी। मैं बिहार की जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, एनडीए गठबंधन के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को सबको बधाई देता हूं। और ये बड़ी जीत आने वाले चुनावों के लिए भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जितने राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की ये झूठ, फरेब और ये नकारात्मक जो राजनीति है, जनता को भटकाने का, भ्रम में डालने का, झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का, अराजकता फैलाने का, अस्थिरता फैलाने का, उसको जनता नकार रही है और यहां भी इनको पूरी तरह से नकारने के लिए तैयार बैठी।
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्रनगर में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान 3 जेल अधीक्षक, आबकारी विभाग के 14 उप निरीक्षकों और 86 आरक्षियों ने 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर शपथ ली। इससे पूर्व उन्होंने आईजी ट्रेनिंग आनंद शंकर तकवाले को पासिंग आउट परेड में सलामी भी दी। परेड में राज्य आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल और अपर आबकारी आयुक्त बीएस चौहान भी शामिल हुए। पासिंग आउट परेड संपन्न होने के बाद ये सभी अधिकारी और आरक्षी विभागों का हिस्सा बन गए। मौके पर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी और आरक्षक को स्मृति चिन्ह देकर हौसला अफजाई भी की गई। विभागों के हिस्सा बने अधिकारियों और आरक्षियों ने शपथ के बाद अपने उच्च अधिकारियों से वादा किया कि वे जो शपथ लेकर आज अपने अपने जिले में तैनाती के लिए जाएंगे, उस वादे को जान से बढ़कर पूरा करेंगे। इस दौरान अधिकारियों और आरक्षी बने जवानों के परिजन भी ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद रहे। होनहारों की कामयाबी पर कोई भावुक तो कोई खुशी से झूमता दिखाई दिया। सबसे पहले तो मैं दीक्षांत परेड समारोह के लिए सभी नव चयनित जितने हमारे क्षेत्र में आबकारी सिपाही हैं, आबकारी एसआई हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 86 जिसमें से 75 लड़कियाँ और 11 लड़के, उन्होंने आबकारी सिपाही में आज प्रशिक्षण प्राप्त कर वो आज हमारी मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। साथ ही 14 जो हमारे उप आबकारी निरीक्षक हैं, जिनमें से 2 लड़कियां और 12 लड़के उप आबकारी निरीक्षक के रूप में चयनित होकर आज हमारे आबकारी विभाग में सम्मिलित हो गए हैं। आज का यह समारोह बहुत गर्व हर्ष की अनुभूति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इतनी संख्या में गर्ल्स इस बार आई हैं, लड़कियां आई हैं इस विभाग में, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा आबकारी विभाग समझा जाता था कि गर्ल्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे जैसे उत्तराखंड सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो दोनों हमारे मेल फीमेल सब लोग सशक्त हो रहे हैं। तो ये सब और इस शपथ में संविधान के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है, उसके जो प्रियम्बल के मूल्यों का जो स्मरण है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए संदेश है। क्योंकि भारत के संविधान का जो उद्देशिका है वो सदैव हमारे लिए एक दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शन देती है। सर, इतने सारे जो इनको जो आज मार्गदर्शन हुआ है उसमें हर एक अधिकारी ने यही बताया है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है इन्हें उस उत्तरदायित्व को चुकाने का। और ऐसे सेवा के अवसर खुद होके चल के आते हैं, तो इसमें हम अपने समाज के प्रति जो ऋण है उसको चुकाने का भी एक अवसर माने और अपना कर्तव्य पूरे आत्मीयता से करें। पिरान कलियर में लंबे समय से प्रतीक्षित नए थाना भवन के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एसएसपी परमवीर सिंह डोभाल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एसपी देहात शेखर चंद सुयाल और एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के साथ पिरान कलियर थाने के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्रोच्चार के बीच विधिवत रूप से भूमि पूजन संपन्न हुआ और थाने की नींव रखी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 4 करोड़ 7 लाख की अनुमानित धनराशि से नया थाना भवन बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया गया है। करीब 1 साल में नए थाने का निर्माण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा एक अनुमोदित प्रोजेक्ट है जिसमें कि थाना पिरान कलियर का प्रशासनिक जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसके लिए यहाँ पर भूमि चयनित की गई थी। उसमें राज्य सरकार के द्वारा धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। आज उसका भूमि पूजन किया गया है और अगले 1 साल में टारगेट है कि यहाँ पर थाना बनके तैयार हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर इस पूरे एरिया में जो पुलिस की प्रेजेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें भी सहूलियत होगी। सर, कितने नपाई करा ली थी, कुछ अवैध अतिक्रमण था जिसको रिमूव कर दिया गया था और अभी इस पूरी लैंड पे बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे जिससे कि अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। लागत अराउंड 4.7 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अराउंड 25% फंड हमारे रिलीज हो गए हैं और पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 1 साल का करीब समय लगेगा। ठंड की शुरुआत के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों की शांत वादियों ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के रमणीक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। नैनीताल, कैंचीधाम, रामगढ़ और रामनगर जैसे क्षेत्रों में
पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से नैनीताल के प्रसिद्ध स्थलों में पर्यटक घूमने का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनी झील में नौका विहार का आनंद लेने वालों की भीड़ भी देखी जा रही है। भले ही मौसम इन दिनों पर्यटकों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है, सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दिन में खिली हुई गुनगुनी धूप राहत दे रही है, जिसका आनंद पर्यटक और स्थानीय लोग उठा रहे हैं। हालांकि दूर दूर तक बर्फबारी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन सुबह और रात को ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ पाला भी पड़ रहा है। देर शाम ठंड बढ़ने के बावजूद प्रशासन द्वारा अभी तक अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।